नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 पर चर्चा किया था, जिसमें विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम किसी व्यक्ति से उसके इच्छा के विरुद्ध कोई कराता है तो उसके लिए क्या सजा है। पहले वो आईपीसी की धारा किस में वर्णित था, किस टाइप का अपराध है, इन सभी मुद्दों पर हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यानी कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप, कोई समुदाय राज्य के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करता है तो क्या उसकी सजा होगी, आईपीसी में पहले किस सेक्शन में वर्णित था, इन सब पर हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 से लेकर 158 तक राज्य के विरुद्ध अपराध करने के विषय में सजा एवं क्या दंड है, क्या सजा है, क्या परिभाषा है, किस परिस्थिति में वह अपराध होगा, इस पर चर्चा की गई है। इसी क्रम में आपको सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 पर चर्चा करेंगे, जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, इस टाइप का कोई अपराध करता है तो क्या सजा होगी। तो जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, उसकी जो सजा होगी वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उदाहरण के रूप में क नाम का व्यक्ति जो है भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह में सम्मिलित होता है। यानी क नाम का कोई व्यक्ति जो है भारत के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह में शामिल होता है तो इस सेक्शन के तहत वो सजवार होगा, उसे सजा मिलेगी। और इस सेक्शन के तहत वो परिभाषित किया जाएगा कि उसने भारत के विरुद्ध विरोध किया है या नहीं किया है, इसके तहत की जाएगी। आपको बता दें कि इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो था पहले, वो आईपीसी के सेक्शन 121 में वर्णित था। यानी यह पहले आईपीसी के सेक्शन 21 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 में पढ़ रहे हैं। और इसका क्लासिफिकेशन है कि यह कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका गवाही गुजरेगा, ट्रायल होगा, वहाँ से ही फैसला इसका होगा। मित्रों, आज हो गई भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 पर चर्चा, जो पहले आईपीसी की धारा 121 के अंदर वर्णित था। अगले एपिसोड में हम 48 पर चर्चा करेंगे, भारतीय संहिता की धारा 148 पर चर्चा करेंगे, जिसमें धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र पर चर्चा होगा। तो आज का एपिसोड हम यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया करें, ताकि हर वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं मित्रों। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।